Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have a book Al-Baqir Mathematics Success which is for class 5. Today we will solve chapter number 3 exercise 3b. So let's start. We are on exercise 3b. हम एक्सरसाइज 3b के ऊपर हैं और ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के टोटल 16 क्वेश्चन है और इंशाल्लाह हम इस वीडियो में ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ 1-2 डेफिनेशंस के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको पता हो कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टू 10 क्वेश्चन तक आपके पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको पहले बताया जाता है कि प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, कोई और टेबल उनको काटता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5, 7, 11, 13 इस तरह की इनसे ऊपर जितने भी नंबर हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। इनको अपने सिवा कोई और टेबल नहीं काटता, ये होते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। कंपोजिट ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। इट्स मीन कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक 4 नंबर है, इसको आप देख सकते हैं इसके 2 फैक्टर हैं। एक तो इसे 2 का टेबल काटता है, सेकेंडली ये ख़ुद 4 का टेबल इसे काटता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उसे काटने वाले टेबल हों, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये थी प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। मज़ीद अगर आपको उनकी प्रॉपर रिटन फॉर्म में डेफिनेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। इस सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हमने 10 और 20 के दरमियान, बिटवीन मीन्स के दरमियान, 10 और 20 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं वो हमने लिखने। जी मैंने ये सॉल्व करके लिखनी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 हमने रीड कर लिया है। हमने 10 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर लिखने। 10 और 20 के दरमियान यही प्राइम नंबर आ रहे हैं 11, 13, 17 और 19। आप देख सकते हैं ये जितने भी नंबर हैं ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, कोई और इनको टेबल नहीं काटता। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पे। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 39। ये कह रहे हैं कि आपने 4 और 39 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं वो लिखने। सो वी हैव राइट हियर 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। हमने 39 से पीछे पीछे लिखने, तो लास्ट वन इज़ 37। इससे ऊपर कोई नंबर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 25 एंड 50। यानी कि 25 और 50 के दरमियान हमने प्राइम नंबर लिखने, तो वो हैं 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 100। हाँ 60 और 100 के दरमियान हमने प्राइम नंबर लिखने। 61, 63, 67, 73, 79, 83, 87, 89, 91 एंड 97। द लास्ट वन इज़ 97। ये थोड़ा रफ सा लिखा हुआ, ये 97 है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 75। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 4 एक्सचेंज हो गए थे। 5 की प्लेस पे ये जो 4 वाला क्वेश्चन है ना ये आ रहा है, और 4 की प्लेस पे 5 वाला क्वेश्चन आ रहा है। मींस के मतलब क्वेश्चन की एक्सचेंज हो गए, बाकी ठीक है, आंसर ठीक है इनकी और ये लिखे में ठीक है बिल्कुल, सिर्फ इनकी प्लेस चेंज होगी आंसर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 75। हमने 40 और 75 के दरमियान प्राइम नंबर लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ 41, 43, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 67, 71 एंड 73। ये है हमारे पास प्राइम नंबर जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ राइट ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 20। लेस देन मीन्स के कम हो, किससे? 20 से। 20 से छोटे या कम हमने क्या लिखने हैं? कंपोजिट नंबर लिखने। तो 20 से पीछे कौन कौन से आ रहे हैं?
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड 18। ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 51 एंड 70। अब हमने 51 और 70 के दरमियान कंपोजिट नंबर लिखने। द फर्स्ट वन इज़ 51, 52, 57, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 एंड 70। ये आपके पास कंपोजिट नंबर है, मीन्स कि इनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। द क्वेश्चन नंबर 11 इज़ 1 अ प्राइम नंबर? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नो। इसका आंसर है आपके पास नो, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 से अबव प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, तो इसका आंसर नो में होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अच्छा, यहाँ पे अब आपने समझना है थोड़ा सा कि हमारे पास फैक्टराइजेशन हमने फाइंड करनी है ना, तो फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के हमारे पास 3-4 मेथड हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड हैं। उसके लिए हम ट्री भी बना सकते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट इसके फैक्टर भी लिख सकते हैं कि इस नंबर के फैक्टर कौन कौन से हैं। उसके लिए हम इस तरह प्रोडक्ट के थ्रू भी इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें जस्ट इन्होंने रिक्वायरमेंट की हुई है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, कोई फिक्स मेथड नहीं बताया। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके बता दिए। एक ये है कि 24 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है ना, तो 24 इक्वल टू मीन्स कि 24 के हमने ऐसे फैक्टर लिखने हैं जो 24 को काट रहे हों। तो 24 को 2 का टेबल काट रहा है, 2 देन मतलब ये सारे जो फैक्टर आए हैं इसके, ये प्राइम फैक्टर आए हुए हैं जी। वैसे तो फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास एक मेथड ये होता है कि हमने देखना होता है कि कौन कौन सी टेबल ऐसे हैं जो एक नंबर को काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम की बात आ रही है ना। प्राइम का मैंने आपको बताया है, प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 24 के लिए हमने सिर्फ वो वाले नंबर लिखने होते हैं जो कि प्राइम हो। प्राइम के अलावा हम कोई, हालांकि 24 को 12 का टेबल भी काट सकता है, 24 को 8 का टेबल भी काट सकता है, इसी तरह 24 को 24 का टेबल भी काट सकता है, लेकिन वो प्राइम नंबर तो नहीं है ना। इसलिए हमने 24 के लिए ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर हों, और ऐसे प्राइम नंबर की जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू इस नंबर के इक्वल भी आ रहे हों। तो इसका सबसे बेहतरीन और बेस्ट और ईजी तरीका ये है कि हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन को। आपके पास 24 है, 24 आपने इस तरह से लिखा, उसके बाद आपने प्राइम नंबर क्या आ रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आ रहा है 2। आपने 2 से देखना है कि ये टेबल को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, क्योंकि इस 24 का लास्ट नंबर जो है ये 4 है, इवन नंबर है, तो ये एक इवन ही प्राइम नंबर से कटेगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ठीक है, ये आपका लास्ट में 1 आ गया। जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन आपके पास ये जो फैक्टर्स आए हैं ये आपने इक्वल टू दिस नंबर लिख देने हैं, और ये आपने लिखना है कि वी सी दैट ईच ए फैक्टर ऑफ 24 इज़ प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि 24 के जितने भी फैक्टर आए हैं वो प्राइम नंबर हैं, वो सारे प्राइम नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। अब हमने 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी आपने ये तरीका फॉलो करना है, प्रोडक्ट वाला। 2 अब देखिए 72 है तो उसको सबसे छोटा प्राइम 2 का नंबर ही काट रहा है। 2 3s are 6, ये 7 था, 1 मैंने आगे भेज दिया है, तो 2 3s are 6 और 1 और 2 मिलके 12, 1 के 2 6s are 12। फिर यहाँ पे 3 था ना, 3 को मैंने एक आगे भेजा है, पीछे 2 बचा लिया है, 2 1s are 2 कर लिया, और 2 8s are 16, 1 और 6 मिलके 16 बने, इसलिए 2 8s are 16। अब 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। यही इसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर थे। 1 आ गया, जब 1 आ जाए तो ये एंड हो जाता है। तो ये इसके फैक्टर है, ये आपने इस नंबर के इक्वल लिख देने हैं कि ये इसके प्राइम नंबर हैं। तो इसके लिए आप ये जो मैंने पीछे लाइन लिखी है, वी सी दैट ईच फैक्टर ऑफ 24 इज़ प्राइम नंबर, ये लाइन आप हर क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने 24 की जगह यहाँ पे 72 लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी सेम इसी तरीके से होगी।
यहाँ पे 96 है, 3 के टेबल से कटिंग हो रही है। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 2। ये देखिए 3 था 1 मैंने आगे भेजा है, पीछे 2 बचा लिया है। 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12। फिर 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, ये इसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर आ गए। तो ये आपने इस नंबर की कुल लिख देने और यहाँ पे अगेन वही लाइन आप लिख सकते हैं कि वी कैन सी दैट ईच ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96 आर प्राइम नंबर के। इसके जितने भी फैक्टर आए हैं आप देख सकते हैं कि वो आल के आल प्राइम नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, इसमें उन्होंने जस्ट ये कहा हुआ था कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ठीक है, उन्होंने कोई फिक्स मेथड नहीं दिया हुआ था, जस्ट कहा हुआ था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने ख़ुद से एक मेथड उठाया और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहे हैं कि आपने करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर वाला मेथड यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट एक हमारे पास होता है फैक्टर ट्री वाला, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट, इसकी इस तरह आप फैक्टर लिख सकते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट वाला। तो 3 तरीके हो गए, 3 में से इधर हमने ये पहले यूज़ कर लिया है। ठीक है, आपको तरीका आ गया इसका। यहाँ पे इन्होंने फ़िक्स रिक्वायरमेंट बता दी है कि आपने जो फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मेथड के थ्रू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 120 है आपके पास, आपने इसी तरह उसको एलसीएम की फॉर्म में लिखना है। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 0 आ गए। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 50, 2 5 ज़ार 10। ये देखिए 3 था ना, A1 मैंने आगे भेजा है, 2 बना लिए। 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, 1 और 0 मिलके 10 हो गए। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। उसके बाद आपके पास ये जितने फैक्टर आए आपने इक्वल टू दिस लिख देने, यही आपका आंसर है। ये इसका परफेक्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। जी स्टूडेंट, यहाँ पे जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट के तरीके से करें, तो साथ ही मैंने आपको ये देखिए ट्री बना के भी बता दिया है कि जब आप इसको अगर फॉर एग्जांपल सिंपल तरीके से आप इसकी फाइंड करते हैं, अगर आप इसकी प्रोडक्ट वाले मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो आपके पास ये वाले फैक्टर आते हैं 2 2 2 3 एंड 5। अब जब हम इसको डायमेट्रिकली इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो तभी भी यही फैक्टर्स आएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं साथ। जी ये देखें, दिस प्रोसेस कैन बी शोन डायग्रामेटिकली नॉन एज फैक्टर ट्री। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर हम इसको डायग्राम बना के शो करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तब भी आपके पास यही फैक्टर आएंगे 2 2 2 3 एंड 5। आप मैच कर सकते हैं इनको। तो ये तरीका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का तरीका है। 120 आपने लिखना है इसी तरह से। फिर आपने इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 120 ही बने। तो आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा। देन आपके पास 2, अब मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको आप इधर ही छोड़ देंगे। अब इस पर अप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो 60 को हमने ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है 2, जिनको मल्टीप्लाई आपस में करें तो 60 बने। 2 30 ज़ार 60, देन 30 पे आ जाएंगे 2 15 ज़ार 30, देन 15 पे आ जाएंगे 3 5 ज़ार 15। ये आपके पास एक ट्री की शक्ल बना लेता है। ठीक है, तो जब इस ट्री को आप यूज़ करते हैं तब भी आपके पास वही वाले प्राइम फैक्टर आते हैं। अगर आप प्रोडक्ट वाला मेथड अप्लाई करते हैं तभी भी आपके पास यही फैक्टर्स आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। अगर आप सिंपल डायरेक्ट प्राइम नंबर लिखते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर लिखते हैं, तो तब भी आपके पास यही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी हम करते हैं स्टार्ट। 15 का पार्ट बी है 150। आपने इसी तरह इसको लिखना है, 3 के टेबल से कटेगा। 3 5 ज़ार 15, 0 नीचे आ गया। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। ये 4 5 था, इसको मैंने 1 आगे भेज दिया है, 4 बना लिया है। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। ये इसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर आ गए 3 2 5 5। उसके बाद पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 15 का 210। 210 का आपने इसी तरह से करना है। 3 7 ज़ार 21 और 0 नीचे आ जाएगा। 3 2 3 ज़ार 6। ये देखिए 7 था, मैंने 1 आगे भेज दिया है, 6 बना लिया है। 2 3 ज़ार 6 कर लिया है और 2 5 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। ये इसके पॉसिबल फैक्टर आ गए। तो आपने इसको वैल्यू को लिख के इसके इक्वल ये फैक्टर बता देने, ये आपका आंसर है।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ ड्रा अ फैक्टर ट्री टू शोन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन को शो करने के लिए आप फैक्टर ट्री बनाएं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 के स्टार्ट में बता दिया था कि किस तरह ट्री बनाते हैं। बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसका 16 का क्वेश्चन नंबर पार्ट ए हमारे पास है 30। आपने पहला बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है 30। देन आपने उसमें से मज़ीद दो बॉक्स और बनाने। मैक्सिमम हमने ट्री में 2 बॉक्स बनाने, 2 से ज़्यादा हमने बॉक्स नहीं बनाने। तो इसमें 2 15 ज़ार 30 आ जाता है। देन आपने उस बॉक्स में नेक्स्ट 2 बॉक्स बनाने हैं जिसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। अब 2 की तो पॉसिबल नहीं, 2 को इधर ही छोड़ देंगे। 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ आपने क्या करना है, ये 2 उधर ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने इसको एरो के सिंबल की डायरेक्शन में इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। और इनके दरमियान क्रॉस आएगा। इनके दरमियान जो सिंबल आता है वो क्रॉस का आता है, कि ये हमें बताता है कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो ऊपर 30 बना है, ठीक है। और इधर ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो ऊपर 15 बना है। और जब ये तीनों मिलके मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये वैल्यू बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट 40 के ट्री फैक्टर आपने बनाना है। फर्स्ट बॉक्स आपने बनाया, ठीक है। उसके आपने मज़ीद 2 ऐसे नंबर प्राइम नंबर बनाने। सॉरी, प्राइम तो नहीं, एक प्राइम होगा, एक दूसरा नंबर है, लेकिन लास्ट में जब आपके नंबर आए वो सारे प्राइम होने चाहिए। तो 2 20 ज़ार 40 हो गया, 2 को इधर ही छोड़ देंगे। उसके बाद आ रहा है आपके पास 20, 2 10 ज़ार 20 हो जाता है। अब देखें यहाँ पे ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैं साथ साथ आपको ये बताऊं कि इस तरह आपने इसको साथ ले कर आना है, ऐसे इस एरो की डायरेक्शन में, ठीक है। ये एरो है ना, तो एक एरो आएगा, फिर आगे एरो है तो फिर ये एरो बनेगा साथ। उसके बाद 20 के आपने मज़ीद बना लेने। 2 10 ज़ार 20 होता है, ठीक है। फिर आगे 2 को इधर आप छोड़ देंगे और 2 का एरो बनाएंगे। आगे 10 के फैक्टर आप क्या बनाएंगे, 2 10 ज़ार 2 5 ज़ार 10, ठीक है। देन आपने इनके लिए बॉक्स बनाने। इसके अंदर आपने अब लिख देना है 2 और इसके अंदर भी 2, ये जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर ट्री बन गया है। पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी इसका आ गया 64। इसका कुछ लंबाई ट्री बनेगा। 64 के हमने देखना है कि 32 2 ज़ार क्या बनता है 64, ठीक है। उसके बाद 32 को मज़ीद फैक्टराइज़ करना है हमने। 16 2 ज़ार 32 होता है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है 16 8 2 ज़ार 16, ठीक है। फिर आपके पास 8 को मज़ीद फैक्टराइज़ करेंगे। 4 2 ज़ार 8, देन 4 को 2 2 ज़ार 4। और ये जो आपका लास्ट प्राइम नंबर बच रहा होता है, आपने इसको ऐसे ही साथ उतारते जाना है, ठीक है। अब देखिए 2 है, 2 नीचे आ गया साथ, ये 2 भी आता जाएगा। ये एरो की डायरेक्शन में जितने एरो ये वाले आएंगे, इसी एरो की डायरेक्शन में इनको भी नीचे उतारते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में जितने भी फैक्टर बने हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी आ गया आपके पास 16 का पार्ट डी। 72 है, 72 का आपने ट्री बनाना है। 72 का ट्री किस तरह बनाएंगे, आप देख सकते हैं 72 है, इसको 36 ज़ार 36 2 ज़ार 36 2 ज़ार 72। देन आपने 36 को फैक्टराइज़ करना है। 18 2 ज़ार 36। देन आपने 18 को फैक्टराइज़ करना है। 9 2 ज़ार 18। देन आपने 9 को फैक्टराइज़ करना है। 3 3 ज़ार 9। अब ये बाकी जो आपके पास प्राइम फैक्टर है इनको सी एरो की डायरेक्शन में नीचे उतारना है। यू कैन सी द लास्ट फैक्टर इज़ प्राइम नंबर। जो आपके पास नीचे फैक्टर आ रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ई करते हैं। 120 यहाँ पे भी आपने 120 का बॉक्स बनाना है। उसके बाद आपने इसके 2 मज़ीद फैक्टर बनाने हैं। 62 ज़ार 120। देन 60 को करना है फैक्टराइज 32 ज़ार। देन 30 को 15 2 ज़ार। देन 15 को 5 3 ज़ार। और ये बाकी जो है नंबर इसी तरह नीचे आते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं लास्ट में जितने भी आपके पास नंबर आए हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 3B जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देन आपका अगर इससे हट के, इस बुक से हट के, इन टॉपिक से हट के कोई क्वेश्चन हो
स्टडी रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो चैनल की कवर फ़ोटो में आपको नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप करके अपना क्वेश्चन सेंड करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा या उसके लिए वीडियो बना के अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच।